मूवी के शुरू में हम एलिजाबेथ नाम की एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं जो शिकागो शहर के एक मिडिल स्कूल में टीचर है। एलिजाबेथ को पैसों से इतना प्यार है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जाती है, लेकिन उसे खुद को कुछ नहीं आता जाता। जब भी वो क्लास में पढ़ाने के लिए आती है तो टीवी ऑन कर देती है। बच्चे टीवी देखते रहते हैं और खुद मुंह ढक कर के सो जाती है। शराब इतना ज्यादा पीती है कि शराबी का अमिताभ बच्चन भी इसके सामने कुछ नहीं, और स्कूल जाने से पहले ये ड्रग्स जरूर लेती है। एलिजाबेथ अपनी खूबसूरती और हॉट फिगर का यूज करके सब कुछ हासिल करना चाहती है। स्कूल की दूसरी लेडी टीचर्स एलिजाबेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन एलिजाबेथ स्कूल के जितने भी मर्द टीचर हैं उन सबको अपने हुस्न का दीवाना बना करके रखती है और उन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए उनके साथ इंटीमेट भी हो जाती है। कई टीचर तो यहाँ तक कहते हैं कि एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ती और उनके साथ भी सो जाती है। क्लास में जब भी आती है तो स्मोक करके आती है, फिर टीवी चला करके खुद अपनी नींद पूरी करने में लग जाती है और स्टूडेंट टीवी देखते रहते हैं। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसे स्कूल भी बोरिंग लगने लगी थी और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके घर बसाना चाहती थी। दरअसल इसका बॉयफ्रेंड एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है और उसकी दौलत को देख करके एलिजाबेथ के मुंह से लार टपकने लगी, इसलिए इसने उसके साथ एंगेजमेंट कर ली। फिर हम एलिजाबेथ की होने वाली सास को देखते हैं। वो अपने बेटे से एलिजाबेथ की शिकायत करते हुए कहती है कि पिछले महीने उसने $16,000 उड़ा दिए। आखिर इतने सारे पैसों का वो करती क्या है। वो अपने बेटे से कहती है कि वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से मोहब्बत करती है। तभी एलिजाबेथ यहाँ पर आ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे $16,000 का हिसाब मांगने लगता है। एलिजाबेथ ये कहकर के बात को टाल देती है कि वो अपने पर्सनल मैटर को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। ये सुनकर के उसके बॉयफ्रेंड का दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से में एलिजाबेथ से अपने रिश्ते को खत्म कर लिया। अब इससे एलिजाबेथ के सारे सपने चूर चूर हो गए और वो मन ही मन में गाने लगी कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब वो वापस से अपने स्कूल के टीचिंग को कंटिन्यू करने लगी। यहाँ पर स्कॉट नाम का एक टीचर भी था जो बहुत ज्यादा पैसे वाला था। एलिजाबेथ अपनी खूबसूरती और हुस्न दिखा करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी। इसी स्कूल में एमी नाम की एक और लेडी टीचर भी थी जो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहती थी ताकि उनका फ्यूचर अच्छा बन सके। वो एलिजाबेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, हमेशा उस पर नजर रखती और उसका पीछा करती रहती थी। इसी स्कूल में रसल नाम का एक टीचर भी था। वो एलिजाबेथ पर बहुत ज्यादा लाइन मारता और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, लेकिन एलिजाबेथ को तो अमीर और पैसे वाले आदमी चाहिए थे और रसेल पैसे वाला नहीं था। फिर एक बार एलिजाबेथ एक बार में बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक आदमी आता है। एलिजाबेथ उसे पैसे वाला समझ कर के बातें करने लगती है और उसे हक करती है, लेकिन जब वो आदमी एलिजाबेथ को बताता है कि वो तो ओकेशनल थेरेपिस्ट है। अब इतना सुनने के बाद एलिजाबेथ अपने आप को उसे क्यों टच करने देती। वो उसे धक्का देते हुए कहती है कि भाग यहाँ से साले गरीब कहीं का। फिर एक दिन एलिजाबेथ को आइडिया आता है कि वो अपने फिगर को और बेहतर कर ले तो और ज्यादा पैसे वाले मर्दों को फंसा सकती है, और एक औरत की खूबसूरती उसके फिगर से ही हुआ करती है, तो फिर एलिजाबेथ कैसे पीछे रह सकती थी। फिर जब एलिजाबेथ डॉक्टर के पास जाती है कि इसके लिए $9,300 का खर्च आएगा, लेकिन एलिजाबेथ के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं थे। अब वो अपने उसी एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मुझे एक सर्जरी करवानी है और उसके लिए $9,300 चाहिए और वो पैसे तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने के हर्जाने के बदले में देने होंगे। लेकिन इसका एक्स बॉयफ्रेंड कोई बेवकूफ आदमी नहीं था। वो एलिजाबेथ को पैसे देने से साफ मना कर देता है, लेकिन अगर एलिजाबेथ चाहती तो डॉक्टर के साथ भी इंटीमेट होकर के सर्जरी करवा सकती थी, लेकिन वो डॉक्टर तो इस कैटेगरी का था ही नहीं। अब एलिजाबेथ एक नया आइडिया लगाती है और कार वॉश करने का काम शुरू कर देती है। अब वो नए नए और हॉट कपड़े पहन करके कार वॉश करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे इम्प्रेस हो सके। अब उसके पास आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी कार वॉश करवाने के लिए आने लगे। जब तक कार वॉश होती तब तक वो लोग एलिजाबेथ को गंदी नजरों से देखते रहते। जिन बच्चों को ये स्कूल में पढ़ाती थी उनके पेरेंट्स भी कार वॉश करवाने के लिए आते थे और एलिजाबेथ ये कहकर के उनसे डबल पैसे लेती थी कि मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। अब इस तरीके से वो पैसे तो कमा रही थी, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं थे। उधर एमी स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर के एलिजाबेथ की शिकायत करती है। तब प्रिंसिपल उसे सबूत मांगता है, लेकिन एमी के पास तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि अगर स्टूडेंट का स्टेट टेस्ट में हाई स्कोर आ जाए तो उनकी टीचर को बोनस मिलेगा और वो भी $5,700। अब एलिजाबेथ को किसी भी कीमत पर यह बोनस चाहिए था। इसके लिए अब उसने अपने पढ़ाने के तरीके और स्टाइल ही बदल दी थी। अब वो बच्चों को बहुत सीरियस होकर के पढ़ाने लगी। वो बच्चों को जबरदस्ती एक नोवेल पढ़ाने के लिए फोर्स कर रही थी
थी, लेकिन इतने कम टाइम में उस नोवेल को पढ़ना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था। अब जब टेस्ट शुरू होता है तो ये बच्चे बहुत कम मार्क्स लाते हैं। इससे एलिजाबेथ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अभी भी इसका एक और राउंड होना बाकी था। उधर स्कॉट एलिजाबेथ को छोड़कर के एमी को डेट कर रहा था। अभी एलिजाबेथ ने रसेल से अपनी दोस्ती को बढ़ा रखा था। एलिजाबेथ ने अभी भी टेस्ट स्कोर में हार नहीं मानी थी। यहाँ पर वो आंसर शीट को ही चुराने का प्लान बनाती है। अब इसके लिए वो कार्ल नाम के एक इंचार्ज से दोस्ती बढ़ाती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने का ऑफर देती है। कार्ल भी अय्यास आदमी था। वो एलिजाबेथ को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। एलिजाबेथ मौका देख कर के उसे नशे की दवा दे देती है और उस आंसर शीट को चुरा लेती है। फिर इस तरीके से एलिजाबेथ उस कंपटीशन को जीत गई थी। अब उसे $5,700 मिल चुके थे। इन पैसों से वो अपने स्तन को बड़ा करवाने के लिए सर्जरी करवा सकती थी। इसके लिए वो अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करा लेती है। अब इस तरीके से एलिजाबेथ ने अपनी खूबसूरती और हॉट जिस्म के जरिए से सब कुछ पा लिया था। फिर कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि एमी और स्कॉट एक साथ फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं। एलिजाबेथ चुपके से एमी के एप्पल पर पॉइजन का लेप कर देती है। एमी भी बगैर सोचे समझे उस एप्पल को खा लेती है। अब पॉइजन की वजह से एमी का चेहरा खराब होने लगा था। चेहरा खराब होने की वजह से एमी अब उस ट्रिप पर नहीं जा सकती थी। अब एमी की जगह एलिजाबेथ स्कॉट के साथ उस ट्रिप पर जाती है। यहाँ पर एलिजाबेथ ने स्कॉट को भी अपने वश में कर लिया था। वो उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसके फोन से एमी को एक मैसेज भेजती है। दरअसल उसने स्कॉट के साथ अपने इंटीमेट वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था और वो ये वीडियो एमी को भेज करके उसे जलाने की कोशिश कर रही थी। फिर हम एलिजाबेथ की क्लास के एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम गैरेट था। गैरेट अपनी क्लासमेट चेस को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो सभी स्टूडेंट्स के सामने चेस से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर के सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक के चेस भी। गैरेट गुस्सा होकर के यहाँ से जाने लगता है। तब एलिजाबेथ उसे रोक कर के मनाने की कोशिश करती है, लेकिन गैरेट भाग कर के एक रूम में चला जाता है। तब एलिजाबेथ भी उसके पास आती है। गैरेट उससे कहता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तब एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो गैरेट को अपने पास बुलाती है और उसके हाथों से अपनी बॉडी को टच करवाती है। उधर हम एमी को देखते हैं जो एलिजाबेथ से बदला लेना चाहती थी। वो स्कूल में उसके डेस्क को अपने डेस्क से रिप्लेस कर लेती है। दरअसल वो एलिजाबेथ के डेस्क में बने हुए डोर को खुलवाना चाहती थी। उसे यकीन था कि इसमें कुछ न कुछ सबूत जरूर होंगे। जब वो खोल करके देखती है तो उसे उसमें आंसर शीट मिल जाती है, जिससे एमी को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ ने स्टेट टेस्ट में चीटिंग की थी। एमी फौरन प्रिंसिपल को जाकर के बताती है। प्रिंसिपल कार्ल को बुलाकर के इस बारे में पूछताछ करता है। अब एलिजाबेथ कार्ल की जुबान बंद करने के लिए उसे अपने वश में करना चाहती थी, इसलिए उसे वो फोटो दिखाती है जब एलिजाबेथ ने उसे ड्रग्स दिया था। अब एलिजाबेथ इन फोटो के जरिए से कार्ल को ब्लैकमेल कर रही थी। कार्ल को भी पता चल चुका था कि एलिजाबेथ एक अय्याश और घटिया औरत है। अब एलिजाबेथ पुलिस में कंप्लेंट कर देती है कि स्कूल के टीचर ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद सारे टीचर के डेस्क की तलाशी ली जाती है। अब जबकि एमी का डेस्क एलिजाबेथ के क्लासरूम में था तो उसमें से तो कुछ नहीं निकलता, पर एलिजाबेथ का डेस्क एमी की क्लास में था, उसमें से ड्रग्स के पैकेट निकल जाते हैं। इस तरीके से एमी पर ड्रग्स लेने का आरोप लग जाता है। उस डोर में से कई तरह के नशे की चीजें मिलती है, जिस वजह से एमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इस स्कूल से उसका ट्रांसफर करके उसे दूसरी जगह भेज दिया जाता है। इधर स्कॉट एलिजाबेथ के पास आकर के कहता है कि वो फिर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ ने रसेल को पसंद कर लिया था। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और नया साल आ जाता है। एलिजाबेथ अब काफी बदल चुकी थी। अब वो अपने टीचर और स्टूडेंट के साथ अच्छे से पेश आती है। रसेल के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा चल रहा था और उसने अपनी सर्जरी करवाने का इरादा भी कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अब उसे इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एलिजाबेथ को एक नई पोस्ट दी जाती है और वो भी गाइड काउंसलर की। और इसी भद्दे मजाक के साथ ये शानदार मूवी बैड टीचर भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।